नमस्कार दोस्तों। आज की लर्निंग में हम लोग जानने वाले हैं सुज़लॉन एनर्जी के बारे में। जो कंपनी बेसिकली देखा जाए तो टरबाइन्स वगैरह बनाती है, चाहे वो विंड एनर्जी को लेकर के हो और उसके साथ साथ अलग अलग तरह के ऑपरेशंस भी करती है। तो खास करके वेबसाइट्स पर जब देखते हैं तो ये निकल के आती है जो स्टॉक जो कंपनियां हैं सुज़लॉन एनर्जी, ये टरबाइन्स बनाती है, टरबाइन जनरेटर्स पे कामकाज करती है। साथ में कुछ क्लासिक फ्लीट्स भी इसके पास अवेलेबल है। तो आज इसी पे थोड़ा-सा चर्चा करने का प्रयास करते हैं ओवरव्यू के तौर पे। और क्योंकि ये स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, स्टॉक मार्केट की पोटेंशियल किस तरह से दर्शाती है उस पे देखा जाए, तो नियरली देखा गया कि 1 महीने की ट्रेंडिंग भी करीब 8-9% जंप कर चुकी है एज़ ऑन डेट। पिछले 6 महीने की ट्रेंडिंग देखेंगे तो करीब 23% की जंप है। ऐसे 1 साल की ट्रेंडिंग में नियर अबाउट तो 200% जंप करती है। छोटा-सा स्टॉक है, नियर अबाउट 50-55 के आसपास की प्राइसेस है। और जब स्टार्ट हुआ था मुझे लगता है कि 4-5 रुपए की प्राइस थी, हुआ हुआ होगा। 5 साल पहले इसकी प्राइस करीब 4 रुपए के आसपास था। तो इसमें 50 रुपए इंक्लूड कर दिया जाए तो करीब देखा जाए तो करीब 1200% से ज़्यादा, 1250% का क्या होता है, जंप दिखती नज़र आती है। आज इसी पे थोड़ा-सा ओवरव्यू लेने का प्रयास करेंगे, कंप्लीट स्टडी के तौर पे लेने का प्रयास करते हैं दोस्तों। चलते हैं इसको समझने के लिए इस स्टॉक को, जहाँ पे कंपनी कहती है जो हम क्या करने वाले करते हैं, हम प्रोडक्ट के सर्विसेज में देते हैं जो कि टरबाइन्स जनरेटर बनाती है। साथ में ओवरव्यू के सर्विसेज में देखा जाए तो ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस सर्विसेज कम करती है, लीडरशिप ऑप्टिमाइजेशन एंड द डिजिटलाइजेशन पे कामकाज करती है। मल्टी ब्रांड्स ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट पे काम मेंटेनेंस पे कामकाज करती नजर आती कंपनी, जिसका नाम है सुजलॉन। जहाँ पे कहती है कंपनी नियर अबाउट लगता है कि सबसे ज़्यादा हाई पोटेंशियल के साथ कामकाज करती है। जहाँ पे कहती है बिल्ड अप द नंबर वन इंडियाज रिन्यूएबल सेक्टर के नंबर वन। सबका यही हैशटैग होता है, नंबर वन की बात। और ये देखा जाए तो कहती है कि 20,680 मेगावाट्स इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है इनके पास। और जो कि WTG है इंस्टॉल्ड 12,960 का है। 1900 से ज़्यादा इनके पास कस्टमर्स ग्लोबली कामकाज करती है। इनके पास जो क्लाइंट्स लिस्ट है, कस्टमर की लिस्ट है। इसके बाद कहती है सुजलॉन ने जो 20,680 मेगावाट्स इन द विंड एनर्जी इंस्टॉल्ड आर इक्विवेलेंट्स टू द, इसके हिसाब से कामकाज करती है। जो कि कहती है हमारे पास क्या है, स्पॉट लाइट है। साथ में देखा जाए तो कहती है कि इनके पास ढेर सारी चीज़ें। इस पर थोड़ा सा स्टडी लेने का, स्टॉक मार्केट की तरफ चलते हैं और समझने का प्रयास करते हैं आखिर स्टॉक मार्केट में क्या करना चाहता है। सुजलॉन एनर्जी जो एक छोटा सा स्टॉक है, इस स्टॉक में ऐसा क्या निकल के आती है, तो करंट मार्केट प्राइस को फिलहाल हम भूल जाते हैं क्योंकि ये 3 फैक्टर से बना हुआ है। ये हमेशा फ्लाइंग जोन की प्राइसेस होती है, इसलिए इसको फ्लाइंग जोन भी कहते हैं और इसको फंडामेंटल कहते हैं। ये फंडामेंटल से फ्लाइंग जोन की तरफ देखा जाए तो फंडामेंटल्स। सेकेंड इज द ट्रेंडिंग, इसको हम टेक्निकल नहीं कहते, ट्रेंडिंग कहते हैं। और तीसरा है सेंटिमेंटल, जो कि सेंटिमेंटल अर्थात मार्केट की हर पल की खबर के ऊपर डिपेंडेंसी बनती है, या पॉलिसीज के ऊपर, या कुछ और अफेक्टेड या हिट ना हिट करता हो जिसको स्टॉक को लेकर, या इस पूरे सेक्टर को हिट करता हो। इसमें देखा गया कि इसकी बुक वैल्यू है केवल केवल 3 रुपए के आसपास का, जबकि इनकी इंटरेस्टिक वैल्यू कहती है करीब करीब कितना, 4 रुपये 47 पैसे। मतलब इसके हिसाब से देखा जाए तो इसको डबल मान लें फिलहाल। वैसे डबल तो नहीं कर सकते, 2.5 गुना तो मान लेते हैं। बुक वैल्यू से 2.5 गुना क्या क्या है, क्या है इसका, जो इनकी एसेट्स वैल्यूशंस की कॉस्ट है, वैल्यूशन है। अब एक नज़र आती है, सबसे पहले नज़र जाती है कि स्टॉक का पी क्या कहता है, क्योंकि पी एक ये संकेत देता है जो इनकी प्रॉफिटेबिलिटी के बेसिस पे स्टॉक का प्राइस आज के टाइम में क्या इंडिकेट करता है। क्या वो सेक्टर से इंडिकेट करती है, वो ज़्यादा परफॉर्मेंस तो नहीं कर रही है, या अंडर वेटेज परफॉर्मेंस तो नहीं कर रही है। तो यहाँ पे देखा जाए तो इनका कहती है कि इंडस्ट्रियल के एवरेज से ये ओवर कॉन्फिडेंस से चलती नजर आती है। अर्थात सीधा सीधा देखा जाए ओवर कॉन्फिडेंस है इसकी प्राइस को लेकर के, क्योंकि ये डिपेंडेंसी होता है अर्निंग पर शेयर। और अर्निंग पर शेयर कहते हैं नियर करीब करीब 49 पैसे का, जो कि नंबर ऑफ यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर करीब कितना है, 1351 करोड़ का यहाँ पे देखने को नजर आती है नंबर ऑफ शेयर, जबकि काफी ज्यादा है। अब आते हैं दूसरे इंडिकेटर जिसको कहते हैं डेट इक्विटी रेशियो। तो इस इंडिकेटर के बेसिस पे कहते हैं जो ओवर वेटेज है, ओवर वेटेज भी कह सकते हैं, ओवर
पोटेंशियल भी कह सकते हो कि इसके हिसाब से मार्केट ने जंप किया है, अर्थात ये मार्केट में कुछ तो गेन करके दिया, तब तो मार्केट इसके पीछे भागती नजर आती है। अब डेट इक्विटी कहती है 0.04 का, करंट रेशो कहता है 1.576 का। इसके बाद एक नज़र डालें आरओसी की तरफ। आरओसी कहती है करीब 24.7 का, आरओई कहती है 28.8 का। अब फेस वैल्यू इनके पीछे केवल 2 रुपए का है, जहां पे जो शेयर होल्डर है अर्थात जो प्रमोटर्स है उनके पास कितनी होल्डिंग है, नियरली 13 से 14, 13.5% के आसपास की होल्डिंग देखने को बनती है नजर आती है। चलिए इसके बारे में हम कंप्लीट जानने के प्रयास करेंगे। सुजलॉन इज वन ऑफ द लीडिंग ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी सॉल्यूशंस प्रोवाइडर। इट इज a vertical integrated in the WTC manufacturer. It is also undertake installations and the operation and management of all WTC सेल्स पे कामकाज करती नजर आती कंपनी। आखिर क्या कहना चाहती है? अभी तक आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और लेटेस्ट वीडियो के लिए बने रहिए। चलते हैं हम पीयर्स को कंपेयर करने के लिए, पीयर्स क्या कहना चाहता है इसके बारे में। यहाँ पे पीयर्स को देखेंगे तो पीयर्स में सबसे पहला आता है सीमेंस, आता है ABB, आता है वेल, आता है CG पावर्स आती है, सुलॉन एनर्जी है, हिटैची है, CGTNT है। इन सभी का देखें तो इनमें कहा कि 65 कंपनी को हमने लिस्ट आउट किया स्कैनर की अकॉर्डिंग। इसने कहा कि हमारे अकॉर्डिंग क्या है, स्टॉक का पी कहता है, एवरेज पी 63 का कहता है। तो 63 के बेसिस पे देखा जाए तो ये सब क्या हो गया, ओवर पोटेंशियल कह सकते हैं या ओवर वेटेज कह सकते हैं। लगातार क्या हुआ, इतने इनकी प्रॉफिटेबिलिटी की पार्ट थी उससे कई गुना ये बढ़ चुका है। सबसे ज्यादा बढ़ने वाली जो स्टॉक थी ना वो निकल के आती कौन, हिटैची एनर्जी। 314 इनका पी निकल के आता है और एवरेज पी क्या कहता है, एवरेज पी कहता है 63 का, अर्थात एवरेज पी से काफी गुना इंक्रीज करती नजर आती है इसको लेकर के। चलिए इसको और ओवरव्यू के तौर पे देखें, डेट इक्विटी रेशियो क्या कहती है सबके बारे में। डेट इक्विटी रेशियो में देखा है तो सरोजा के 0.04, और सबसे ज्यादा किसी का देखने को मिलता है तो निकलता है हिटैची को लेकर। रीजन क्या है हिटैची को लेकर के, ये हम आगे चल के समझने का प्रयास करेंगे। फिलहाल हम सुजलॉन एनर्जी पे चलने का प्रयास करते हैं। चलिए सुजलॉन एनर्जी के बारे में क्या कहता है। सुजलॉन एनर्जी कहता है हमारा क्वार्टरली जो रिटर्न डेटा है वो लगातार क्या हो रही है, लगातार बिल्डअप होती नजर आ रही है। चाहे वो जिसको कहते हैं क्यू और क्यू के हिसाब से लगातार क्या हो रही है, बिल्डअप हो रही है। जहाँ 1560 से सीधे 2196 चला जाता है। इससे पहले देखा तो इससे भी बढ़ती रही है, यहाँ से बढ़ती रही है। हाँ यहाँ पे थोड़ा सा डिबेट था और लगता है कि साल में मार्च वाले में काफ़ी ज़्यादा इनकी मोमेंटल ज़्यादा रही है, क्योंकि इससे पहले जो 2100 करोड़ का जो इनका रिवेन्यू था, उससे पहले भी सेल्स जो है वो करीब 2400 करोड़ तक जा चुका था 2020-22 के अंदर। तो ये कहा जा सकता है यदि वायु वाई से पिछले साल कंपेयर करेंगे तो देखा जा सकता है, इसको इससे कंपेयर किया जा सकता है, क्यू ऑफ क्यू के हिसाब से कंपेयर किया जा सकता है। तो कंपेयर करने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। कई बार मोस्टली देखने के लिए वाई वाई से ज़्यादा पोटेंशियल बनती नजर आती है कंपनी को लेकर। चलिए आगे इसके प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ देखें तो प्रॉफिटेबिलिटी क्या कहते हैं 254 करोड़ के आसपास का। इससे पहले देखा जाए तो कंपनी नुकसान में था, करीब करीब 100 करोड़ तक आसपास, 100 करोड़ से ज़्यादा 200 करोड़ तक के नुकसान में गया था। एकाएक जब प्रॉफिट हुआ तो करीब 2500 करोड़ का प्रॉफिट बनाई कंपनी और फिर यहाँ से सस्टेन करती नजर आई और दोबारा लगातार अभी फिलहाल दोबारा टॉप पे कारोबार कर रही है पिछले कुछ क्वार्टर की के एक आसन देखा जा सकता है। ऐसे ईयरली कंपेयर करें तो ईयरली बेसिस में कहती है कंपनी जो नियरली जहाँ 18 करोड़ के आसपास का टोटल इनके पास था, अ, उसके हिसाब से क्या होती नजर आती है, उसके हिसाब से नजर आती है जो यहाँ पे कितना 6500 करोड़ का टोटल रिवेन्यू पहुंचा है। इससे पहले 6000 5000 नेशो तब ये पिछले यदि 22 से कंपेयर करें तो 22 से गिरा हुआ प्राइस है। वायो वाई में केवल पिछले साल से कंपेयर किया जा सकता है और इससे लास्ट टू लास्ट ईयर ऑल्सो कंपेयर किया जा सकता है। तो ईच एस्पेक्ट को लेकर के देखा जाए तो इसमें कुछ साल में अच्छी परफॉर्मेंस करती है, कई बार ट्रेंडिंग इसका गिरावट भी देखने को मिलता है। उसका क्या रीजन हो सकता है सेल्स के बारे में, उसका तो सेल्स में तो सेल्स मैनेजमेंट की परफॉर्मेंस की बात करती है। इसके बाद आते हैं यहाँ पे प्रॉफिट की पार्ट को लेकर के। तो प्रॉफिट के पास इस साल में
अभी पिछले साल फाइनेंशियल ईयर में 660 करोड़ का रहा, उससे पहले करीब 2800 करोड़ का रहा। अब यहाँ पे देखिए लगातार कंपनी नुकसान में थी। नुकसान के बाद क्या करती नजर आती है? नुकसान के बाद एक पैनिक बनती, जो कि कहते हैं ना पैनिक कई बार। जैसे देखिए 9000 करोड़ तक का कंपनी में नुकसान था, उसके बाद प्रॉफिट कन्वर्ट किया तो प्रॉफिट में कितना 583 करोड़ प्रॉफिट बनाती है। फिर आगे आके देखते हैं तो उसमें 147 करोड़ का 77 करोड़ का नुकसान हो जाता है। उसके बाद एक ही बार में फिर 3000 के आसपास 2900 करोड़ का प्रॉफिट बुक कर लेती है। इसका सेंटिमेंटल किस हिसाब से काम करता है, वो तो इनको मैनेजमेंट को समझना पड़ेगा, मैनेजमेंट का बिजनेस मॉडल किस हिसाब से काम काज करता है। अब आते हैं देखने के लिए आखिर इनका जो 660 करोड़ का प्रॉफिट निकला, उसके बेसिस पे सेल्स कितना था, करीब करीब मियाँ मान ले 10% का इनका मार्केट में 10% नेट प्रॉफिट में निकल के आती है। इस नेट प्रॉफिट के मामले में देखा जाए तो इसमें क्या निकल के आती है, तो कंपनी ऑलमोस्ट क्या कर रही पता है, कंपनी ने ओवर बर्डन ले लिया था पहले, किसको लेकर के, बोरिंग्स को लेकर के। कंपनी ने काफ़ी सारा लोन ले लिया था, और लोन के बाद क्या हुआ कंपनी का, कंपनी ने धीरे धीरे लोन को सेटअप करना चालू किया, और लोन को ऑलमोस्ट मैंने कम कर दिया लोन को। और लोन कम करने के बाद कहाँ भी पहुंचे, करीब करीब 150 करोड़ का भी लोन इसके पास है। अब एक्चुअली जो पैसा था वो इन्वेस्टमेंट कहाँ गया, फिक्स एसेट्स में काफ़ी ज़्यादा पैसा पहले था, लेकिन वो उसको फिलहाल कम देखने को मिलती है। और अदर एसेट्स इसके बारे में क्या कहता है, अदर एसेट्स कहता है नियरली जो उनका डेटर्स का पार्ट है वो कितना कहता है, 1800 करोड़ का, 1830 करोड़ का कहता है। अब मैं कई बार इस चीज़ों को देखता हूँ अलग अलग कंपनियों में, कुछ कंपनी के डेटा मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, जहाँ पे पैसे फंसने के चांसेस कम होते हैं, कुछ कंपनी में ज़्यादा पैसे लगे रहते हैं। जहाँ पे देखा जाए यार 1830 करोड़ का क्या होता है, इनका डेटर पड़ा हुआ है। और डेटर की सबसे बड़ी बात है, डेटर पैसा कब देता है, तो डेटर पैसा देता है इनका करीब 4 महीने में। 4 महीने में डेटर देता है कितना पैसा, नियरली 1830 करोड़ का। 1830 करोड़ का था हो गया, 6500 करोड़ का टोटल सेल्स था, जिसमें से 1830 करोड़ का जो पैसा था वो अटक गया। और अटका तो उसमें प्रॉफिट तो बुकिंग हो गई, तो प्रॉफिट का जो पार्ट है 660 करोड़ का, उसको देखा जाए तो प्रॉफिट के नियर अबाउट तो 3 गुना मान लेता हूँ सीधा सीधा, नियर अबाउट 3 गुना के आसपास इसमें क्या देखने को मिलती है, प्रॉफिट के बेसिस पे ट्रेड रिसीवेबल्स देखने को बनती नजर आती है। अब आगे आते हैं, आगे कहती है इसके बारे में एक चीज और देखा जाए, कई बार हमने देखा कि इसको बोरोइंग्स का तो पार्ट खत्म हो जाता है, लेकिन अदर बोरोइंग्स की पार्ट्स बढ़ जाती है, क्योंकि यहाँ भी सेम सिचुएशन देखने को मिला है। यहाँ पे जो बोरोइंग्स की पार्ट थी वो तो कम हो गया, यहाँ पे आके सीधे सीधे घट जाती है, लेकिन जो अदर था, अदर में 600 करोड़ का क्या होता है, इंक्लूड हो जाता है अदर बोरोइंग्स के अंदर। अदर बोरोइंग्स के अंदर अदर बोरोइंग्स में बेसिकली है क्या, अदर बोर्डिंग्स में कहते हैं जो ट्रेड पेबल्स का पार्ट जो है, अदर बोर्डिंग्स में क्या, अदर लाइबिलिटी की बात करता हूँ, अदर लाइबिलिटी में कहते हैं जो अदर लाइबिलिटीज जो है वो तो नहीं बढ़ा, लेकिन ट्रेड पेबल्स बढ़ गया इसका। ट्रेड पेबल बढ़ा तो ट्रेड पेबल का टाइम फ्रेम क्या होता है इसका, ट्रेड पेबल का टाइम फ्रेम है 168 दिन के आसपास। तो देखिए एक चीज़ बात बताऊँ, तो ये यहाँ पे एक अपनी बैलेंस बना के रखनी चाहती है कंपनी। और क्यों, कैसे बना के रखना चाहती है, जितने दिन में मान लो उसको 4 महीने में पैसा आ रहा है, तो ये कहता है हम आपको 5 महीने में पैसा देंगे, उससे ज़्यादा टाइम फ्रेम में पैसा दे, नियर अबाउट 6 महीने में पैसा देता है। सोचिए ये 2 महीने के पैसे को क्या करता है, वर्किंग कैपिटल के तौर पे यूज करती नजर आती है। इसलिए इनके पास पता है क्या है, इनके पास जो प्रॉफिट का पार्ट्स में जो दुगुना से ज़्यादा का जो मोमेंटल है, किसके लेकर, ट्रेड रिसीवेबल्स को लेकर के, उसमें फ़र्क को कहाँ से सेटअप करती नजर आती है, वो पेबल जो पेबल पार्ट है उससे सेटअप करती नजर आती है। चलिए आगे जानने का प्रयास करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न को लेकर के। उससे पहले एक नज़र डालेंगे इसके सेंटीमेंटल को लेकर, आखिर क्या सेंटीमेंटल इस स्टॉक को लेकर के है। तो उन्होंने कहा कि 6 जून को लास्ट दिया था, विड्रॉल ऑफ द क्रेडिट रेटिंग की बात करती नजर आई थी, रेटिंग एंड रिसर्च की बात। उससे पहले कहा गया सीनियर मैनेजमेंट हमारा जो था, अपॉइंटमेंट ऑफ द सीनियर मैनेजमेंट हमने अपॉइंट किया है, ये लेटेस्ट अपडेट था। अभी फिलहाल जुलाई में जो अपडेट था वो 2 अपडेट निकल के आई थी, एक को मैनेजमेंट को चेंज करती नजर आई,
और 6 तारीख को क्रेडिट रेटिंग ने इनके लिए एक रेटिंग का कामकाज करती नजर आई। आगे चलते हैं इसके इन्वेस्टमेंट पार्ट को लेकर। इन्वेस्टमेंट पार्ट में हुआ क्या, इन्वेस्टमेंट पार्ट में देखने का प्रयास। इन्वेस्टमेंट पार्ट में देखने को मिलता है तो मार्च तक में क्या किया, यहाँ से लगातार क्या हो रही है, लगातार देखेंगे जिस भी टाइम फ्रेम में देखेंगे तो लगातार प्रमोटर अपनी पोजीशन को बेचती नजर आती है। आखिर क्या ऐसा सिचुएशन है जो प्रमोटर्स अपनी पोजीशन को बेचती नजर आती है। जब प्रमोटर में देखा गया कि करीब 20 से 21 में 2% बिकवाली करती है, फिर 21 के बाद 22 में 2% बिकवाली करती है, फिर 1% की बिकवाली हाथ लगाती है। नियरली मतलब है 1% तो आम बात होगी, 1% तो बेचती नजर आती है। इसके बाद देखा गया क्वार्टरली में, तो अब इसको देखें तो अभी एज ऑन टाइम में कितने पास था, कल 13% के आसपास इनके पास पोजीशन देखने को बनती नजर आती है। जिसमें सबसे बड़े पोजीशन में कौन है, टांटी होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड है। जो उनके जो कंपनी के ऑनर हैं वो भी, इनका नाम भी टांटी था शायद, कहते हैं ग्रीस ग्रीस टांटी। और इनकी पोजीशन जो उनके उनकी दूसरी कंपनी होगी, उनकी पोजीशन 13% के आसपास। यहाँ पे डीआई की से ज़्यादा, डीआई से 3 गुना एफआई तादाद में बनी हुई है इस कंपनी में। डीआई से ज़्यादा एफआई है। एफआई क्या सोचती है इसके बारे में। डीआई में देखें तो डीआई में किसका नाम निकल के आती है, एक आईडीबीआई बैंक का नाम निकल के आती है, दूसरा आईसीआईसीआई, एलआईसी हेल्थ प्लस का नाम निकल के आती है, दो का नाम निकल के आते हैं, बाकी कोई का नाम निकल के आती नहीं है। नंबर ऑफ शेयर काफी, नंबर ऑफ शेयर होल्डर जो टाइम फ्रेम था वहाँ पे वो काफ़ी ज़्यादा था, करीब 43 साढ़े 43 लाख के आसपास की नंबर ऑफ शेयर होल्डर थे। और पब्लिक इसके बारे में क्या सोचती है, तो पब्लिक में फिलहाल यहाँ पे कुछ ऐसा तो देखने को बनती नज़र नहीं आई। लेकिन पब्लिक में हम यहाँ पे देख सकते हैं जाके रिटेल में जो टाइम फ्रेम के हिसाब से था उसमें रिटेल क्या करती नजर आई। तो रिटेल के बारे में कहा कि रिटेल इनके पास करीब करीब 40% से ज़्यादा की तादाद में है। उसमें 25% से ज़्यादा की तादाद में कौन है, एक रिटेल है जो कि 2 लाख से कम के इन्वेस्टमेंट करके चलते नजर आते हैं। अब यहाँ पे पियर्स को देखें तो पियर्स इसके बारे में क्या कहता है, इसके बारे में पियर्स देखें तो पियर्स कहता है जीजी पावर है, थर्मैक्स है, हिटैसिस है, स्टैंडलॉन डेटा। कंसुलेट डेटा में क्या कहते हैं, थर्मैक्स है, सीजी पावर्स है, एबीवी है, सुजलॉन एनर्जी चौथा नंबर पे निकल के आती नजर आती है। लेकिन प्रॉफिट के मामले में देखा जाए तो प्रॉफिट के मामले में सबसे ज़्यादा पता है किसका है, इसी का देखने को मिलता है यहाँ पे। बाकी बाकी सारा कंपनी का 95,000 करोड़ का रिवेन्यू तो जनरेट किया, लेकिन नेट प्रॉफिट कितनी बनती है, 6,400 करोड़ का। यहाँ पे कंपनी ने टोटल सेल्स कितना किया, करीब करीब सोलर एनर्जी का देखने को मिला टोटल रिवेन्यू 59,901 करोड़ का था। उसमें से जो है 28,000 अर्थात 50% के आसपास देखा जाए, 50 नहीं 45% के आसपास देखा जाए तो इनकी किसकी तादाद है, प्रॉफिटेबिलिटी की बात करती नजर आती है कंपनियों को लेकर। आज जो टाइम में हमने देखा है इसको सोलर एनर्जी को लेकर के, जहाँ लगातार एक बिल्डअप हो रही है, तो फिलहाल इसका चार्ट लेवल क्या सपोर्ट देता है। देखिए फिलहाल इसका चार्ट लेवल तो देखा जाए तो चार्ट लेवल में काफ़ी सारा सपोर्टिंग लेवल है, रेजिस्टेंस भी है। लेकिन रेजिस्टेंस कहाँ पे खड़ी होती है, रेजिस्टेंस तो रिसेंटली खड़ी होती है। ये बहुत ज़्यादा रिसेंट की बात करें तो फिलहाल तो इसी प्राइस के आसपास कई बार मार्केट गई है, और हायर साइड के लिए और लोअर साइड के लिए देखा जाए तो लोअर जब खुलती है तो लगातार खुलने के बाद लगातार गिरावट का ही जिस पीरियड में देखने को मिला वो क्या है, लोअर टू लोअर का कामकाज करती नजर आती है। हमने जानने का प्रयास किया इस कंपनी के बारे में, सुजलॉन एनर्जी के बारे में। दोस्तों थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग हेयर।